हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तो ये कि फ्यूचर वे समय होता है, फ्यूचर वे काल होता है जो आने वाला होता है। जो आने वाला टाइम है वो क्या है, वो फ्यूचर है। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ लिया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर जो इंडेफिनिट है उसमें है कि उसमें आता है गा। ठीक है, मतलब ये कि वो जाएगा, वे खाएगा, वे पिएगा, वे काम करेगा, ये करेगी। ठीक है, या करूँगा, ये गा आता है। ठीक है, करेगा, करूँगी, करूँगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में आता है कर रहा होगा, कर रही होगी, मतलब जारी रहता है काम। और परफेक्ट में आता है कि कर चुका होगा वो अपने समय, मतलब इस समय तक या इस दिन तक या इस साल तक भी इस काम को कर चुका होगा, ख़त्म कर चुका होगा निश्चित समय पर। इसकी आइडेंटिफाई बतलाई जा रही है। वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, इस तरह के शब्द आते हैं। मतलब यह है कि वे इस काम को, वे खाना खा चुका होगा, वे खाना खा चुकी होगी, वे खाना खा चुके होंगे। उसने, मतलब यह है कि मैं कहूँ कि वे शाम तक उसने कोई सामान ले लो, जैसा कि मतलब फ्रूट्स ले लो, कि मतलब फ्रूट जो है उसने ले लिए होंगे। या कोई एक चीज़ है कि उसने वो मतलब सामान, वो कपड़ा ले लिया होगा, यानी ले चुका होगा, यानी ले लिया होगा। ठीक है, या आपके तो दिया होगा कि वो ये कपड़ा उसने, मतलब शाम तक उसने ये कपड़ा दिया होगा या दे चुका होगा, बात एक ही है। ठीक है, गया होगा, वे मतलब अगले साल तक, मतलब जो है, या अगले मतलब दिन तक वे वहाँ पर गया होगा, यानी ये जा चुका होगा। आप ये भी कह सकते हो। मतलब ये कि वो काम जो हम कोई टाइम के साथ ख़ास करें, कोई समय के साथ हम ख़ास करें कि वो काम उस समय पर हो चुका होगा। ठीक है, ये काल भविष्य में किसी निश्चित समय तक कार्य के पूर्ण होने यानी ख़त्म होने को दर्शाता है। यानी जो होता है ना, ये हमारा जो भी काम होता है और भविष्य में जो हमारा काम होने वाला है, आने वाले समय में जो काम होने वाला है, उसको एक निश्चित एक ख़ास समय तक होने को, यानी वो ख़त्म हो चुका होगा इस समय तक, इस चीज़ को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, वे शाम तक अपना काम कर चुका होगा। ठीक है, वे शाम तक अपना काम कर चुका होगा। या मैं कहूँ, इसमें अक्सर जो इसमें यूज़ होता है वो बाय और बिफोर का यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे मैं कहूँ कि वे शाम तक बाय लगा करके कि बाय इवनिंग वो काम को कर चुका होगा, या बाय 2 ईयर यानी 2 साल तक मैं इस काम को कर चुका हूँगा। या मैं कहूँ कि मैं संडे से, या मतलब बिफोर आता है इसमें से, नहीं बिफोर। ठीक है, कि मैं संडे से पहले इस काम को कर चुकी होंगी। इसमें बिफोर और बाय का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब बिफोर ऐसे कि जैसे मैं इससे पहले इस काम को, यानी तुम्हारे आने से पहले मैं इस काम को कर चुकी होंगी। ठीक है, यानी नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट आने वाले समय में तुम्हारे आने से पहले बिफोर का यूज़ ऐसा होता है। बाय का तक के लिए यूज़ होता है कि मैं उस समय बाय इवनिंग यानी शाम तक मैं इस काम को कर चुकी होंगी। इसमें टाइम का मतलब टाइम भी ख़ास होता है, कभी इत्तफ़ाक़िया होता है जो नहीं होता, लेकिन अक्सर इसमें टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, निश्चित टाइम होता है। ठीक है, अभी हम इसके सबसे पहले इसके भी मतलब सेंटेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब मैं तीनों को मतलब एक के बाद मतलब दूसरे को इस तरह से अच्छे से समझाऊंगी फुल डिटेल में। सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव रूल, यानी जैसे हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हों तो उसके रूल्स क्या हैं, किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले हमें उसके रूल्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो अफर्मेटिव उसके रूल होते हैं, अगर आप कोई सेंटेंस देखें, आपको लगे कि ये मतलब फ्यूचर परफेक्ट का है, तो आप सोचोगे कि अफर्मेटिव मतलब सेंटेंस है, तो मैं इसको कैसे बनाऊं। ठीक है, तो अगर आपको रूल याद होगा कि पहले क्या लेकर आएंगे, फिर क्या लेकर आएंगे, फिर क्या लेकर आएंगे, तो आप अच्छे से बना सकते हो।
तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेकर आना है, फिर प्लस विल लेकर आना है, प्लस हैव लेकर आना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो हम इसका समझ लेते हैं। दे विल हैव अराइव्ड बाय डिनर। दे वे विल हैव अराइव्ड पहुंच चुके होंगे, बाय डिनर शाम के खाने तक। वे शाम के खाने तक पहुंच चुके होंगे। मतलब मैं कहूँ कि अगर मुझे टेंशन हो रही हो कि भाई पता नहीं वो शाम के खाने तक आ भी पाएंगे नहीं, तो ये है कि वे शाम के खाने तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ और फ्यूचर की बात कर रही हूँ, लेकिन यानी उस वक्त तक वो उस काम को कर चुके होंगे, वहाँ पर पहुँच चुके होंगे शाम के खाने तक। तो मतलब ये है कि कोई कार्य का समाप्त होना, कि कर चुके होंगे, पहुँच चुके होंगे, खा चुके होंगे, ये सब क्या होते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट आता है तो दे वे सब्जेक्ट लेकर आए, प्लस विल आता है तो हम विल लेकर आए, प्लस हैव लेकर आए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव, इसकी थर्ड फॉर्म अराइव्ड आती है, प्लस ऑब्जेक्ट डिनर प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से ये इसका एक सेंटेंस तो हमने ये बता दिया आपको। ये सिंपल होता है, नॉर्मली होता है बिल्कुल। या हो कि भाई दे विल हैव अराइव्ड, वे पहुंच चुके होंगे, बाय इवनिंग शाम तक, बाय मॉर्निंग सुबह तक। ठीक है, और तो इस तरह से इस तरह से यूज़ होता है इसका। अब ये कह रहे हैं कि इसमें इसके सेंटेंस इस तरह से बनते हैं, इनमें कुछ चीज़ें आती हैं। कभी तो आता है बाय नेक्स्ट ईयर के साथ, कभी आता है बिफोर, कभी आता है बाय द टाइम के लिए, कभी टाइम के लिए आता है बाय का यूज़ होता है, कभी नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, कभी नेक्स्ट डे के लिए होता है। ठीक है, तो ये है। और कभी ऐसा होता है कि भाई बाय नेक्स्ट वीक, इस तरह भी होता है। तो बाय का यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बाय, क्योंकि जाहिर है मैं कोई भी सेंटेंस बोलूँगी, मैं कहूँगी मैं उस वक्त तक इस काम को कर चुकी होंगी। जब मेरा कोई काम समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है फुला टाइम तक, तो मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम, तो कुछ ना कुछ दिन महीना कुछ तो लगाऊंगी ना, कि जब मेरा काम समाप्त होगा तो किसी टाइम तक ही होगा। तो तक का यूज़, बाय का यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, या बिफोर भी होता है कि उससे पहले मैं वहाँ पर पहुँच चुकी होंगी। ठीक है, जैसे ये है दे विल हैव अराइव्ड बिफोर डिनर। बिफोर भी ला सकते हो आप यहाँ पर, बाय की जगह बिफोर भी आ सकता है कि डिनर से पहले वे वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। बिफोर डिनर, किससे पहले, डिनर से पहले, यानी शाम के खाने से पहले। तो पहले आएगा या तक आएगा, दो ही आ सकता है इसमें। ठीक है, या आफ्टर भी आ जाता है इसमें। जैसे मैं कहूँ कि मैं वहाँ पर पहुँच चुकी होंगी तुम्हारे आने के बाद। ठीक है, तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ पर पहुँच चुकी होंगी, लेकिन आफ्टर इसमें बहुत कम ही के साथ आता है, तक का यूज़ होता है ज़्यादातर। आफ्टर के साथ सेंटेंस अच्छा सा नहीं लगता है। बिफोर आता है या बाय आता है। तो कभी तो यूज़ होता है बाय का यूज़ नेक्स्ट ईयर के साथ होता है, अगला साल। जैसे ये है सेंटेंस, आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आई विल हैव यानी कि बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। आई विल हैव ग्रेजुएटेड, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँगा। ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी से, यानी मैं अगले साल तक यूनिवर्सिटी से क्या हो चुका हूँगा, ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कर चुका हूँगा, या ग्रेजुएट हो चुका हूँगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो इसमें है बाय नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो जाने वाला मैं हूँ, यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट करने वाला मैं हूँ। तो आई सब्जेक्ट लेकर आए, प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रेजुएट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो जो इसका हम यूज़ करते हैं ना, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय द टाइम, तो इसका यूज़ पहले करते हैं हम। ठीक है, तो अब उसके बाद आते हैं जी बिफोर। कभी कभी इसका यूज़ जो होता है बिफोर के साथ भी होता है। इसके जो सेंटेंस आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट जो सेंटेंस आते हैं बिफोर के साथ आते हैं। जिसे द गेस्ट, मेहमान, विल हैव लेफ्ट, जा चुके होंगे, बिफोर यू गेट हेयर, तुम्हारे यहाँ आने से पहले।
तुम्हारे मतलब आने से पहले मेहमान ये जा चुके होंगे। वो मेहमान कहाँ हैं? जा चुके होंगे, लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें भी है बिफोर का यूज़ हुआ, बिफोर पहले। ठीक है, तो ये है मतलब कभी इसमें बिफोर के साथ आता है, कभी बाय के साथ आते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द गेस्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, ठीक है, प्लस कहाँ गया जी, इसमें गेट है और लेफ्ट है, ठीक है, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसके मतलब सेंटेंस बनते हैं। अब आता है कभी कभी टाइम के साथ में, प्लस बाय द टाइम। जैसे बाय द टाइम यू रीड दिस, ऐसे भी आते हैं कभी कभी से सेंटेंस कि जब तक तुम इस काम को करोगे तब तक मैं जा चुका हूँगा। ठीक है, मतलब जब तक तुम इस काम को करोगे मैं जा चुका हूँगा, जब तक तुम इस काम को करोगे मैं ये काम कर चुका। कभी कभी से सेंटेंस ऐसे भी आते हैं, जैसे बाय द टाइम, टाइम के लिए बाय द टाइम यू रीड दिस, बाय द टाइम जिस टाइम तक तुम रीड दिस इसको पढ़ोगे, जिस टाइम तक तुम इसको पढ़ोगे, आई विल हैव लेफ्ट मैं जा चुका हूँगा। ठीक है, या तुम्हारे पढ़ने के टाइम तक आई विल हैव लेफ्ट मैं जा चुका हूँगा। तो इस तरह से भी होते हैं। ठीक है, कभी तो आते हैं, आप एक बात समझ में रखना कि फ्यूचर जो परफेक्ट है इसके जो सेंटेंस आते हैं कभी तो बाय के साथ आते हैं या बिफोर के साथ आते हैं। कभी बाय यूज़ होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, कभी बाय यूज़ होता है टाइम के लिए, तब तक, जब तक, इस तरह के लिए। कभी बाय यूज़ होता है वीक के लिए, कभी बाय यूज़ होता है डे के लिए। तो इस तरह होता है। ठीक है, तो मतलब यही है कि इसमें ऐसा भी होता है कि जब तक तुम इस काम को करोगे मैं जा चुका हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं उस वक्त तक इस काम को कर चुका हूँ। कभी ऐसा होता है मैं उसके आने से पहले मैं जा चुका हूँ। कभी पहले के साथ, कभी तक के साथ, कभी जब तक के साथ। ठीक है, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। नंबर 2 पर है जी निगेटिव रूल। निगेटिव को तो आपको पता ही है कि जिसमें ना हो, ना वाले जो सेंटेंस होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव के रूल कौन से हैं? निगेटिव को मैं सभी को ही पहले उसके रूल लेकर आती हूँ, फिर एग्जाम्पल, जिससे आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए, ईजिली तौर पर। ठीक है, ईजिली तरीके से आपको समझ में आ जाए, मेरी कोशिश पूरी यही रहती है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस विल, फिर प्लस नोट। नोट जो आता है हैव और विल के बीच में आता है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से होता है इसमें। इसे बस आपको इतना जहन में रखना है कि विल और हैव के बीच में नोट आता है इसमें, अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाने हों। जैसे ये है शी विल नॉट हैव फिनिश्ड, शी वह विल नॉट हैव फिनिश्ड ख़त्म नहीं कर चुकी होगी द रिपोर्ट को बाय 5 o'clock, कब तक है, यानी कि 5 बजे तक। वे 5 बजे तक क्या होगी, रिपोर्ट को फिनिश, ये रिपोर्ट को पूरी नहीं कर चुकी होगी। ठीक है, तो इसमें यही है, बाय का यूज़ हुआ इसमें भी, बाय। तो बाय इसमें बिल्कुल नॉर्मल है, समझ लीजिए आप। बाय तो इसमें बहुत यूज़ होता है, बिफोर भी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो रिपोर्ट को जो फिनिश करने वाली है वो लड़की है, शी है, तो सब्जेक्ट लेकर आए, प्लस विल है तो विल लेकर आए, प्लस नोट लेकर आए, प्लस हैव लेकर आए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की जो थर्ड फॉर्म है वो फिनिश्ड आती है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट द रिपोर्ट। ठीक है, तो टाइम है, ये टाइम है। ठीक है, तो ये है, इस तरह से सेंटेंस का कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आता है जी शी वॉन्ट। कभी इसमें विल नॉट भी कहते हैं और वॉन्ट भी। मैंने पिछले वाले सेंटेंस में भी समझाया था आपको कि ये तो विल नॉट आता है या वॉन्ट लिख दो आप। आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें वॉन्ट बोल देते हैं कि वॉन्ट। ठीक है, शी वॉन्ट हैव लेफ्ट, वे जा चुकी होगी, बिफोर यू अराइव्ड, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे पहुंचने से पहले वे जा चुकी होगी। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही है, शी लेकर आए, विल नॉट हो गया यानी वॉन्ट, हैव, ठीक है, लेफ्ट बिफोर यू अराइव, तुम्हारे पहुंचने से वे जा चुकी होगी। तो इसके सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। ठीक है, निगेटिव में इसको आप छोड़ दो। ठीक है, ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस अलग है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बिफोर और बाय के साथ में ही इसका मतलब इसके जो सेंटेंस बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट के और बाय के और बिफोर के साथ ही बनते हैं।
नंबर 3 पर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वही होते हैं कि जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई सवाल पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इंट्रोगेटिव के रूल यही है, सबसे पहले इसमें विल आता है, नहीं इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब्जेक्ट विल के बाद आता है, फिर उसके बाद हैव आता है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, विल दे हैव बिल्ड द हाउस बाय विंटर। क्या वे हैव बिल्ड बना चुके होंगे द हाउस घर को, क्या वे घर को बना चुके होंगे बाय विंटर सर्दी तक। क्या मतलब सर्दी तक वे घर को बना चुके होंगे। सवाल पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले विल है तो विल को लेकर आए, प्लस सब्जेक्ट है क्योंकि बनाने वाले वे हैं तो दे सब्जेक्ट लेकर आए हैं, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हाउस और बाय विंटर ये टाइम है, एक मतलब साल है, मतलब एक मौसम है, आप समय ही समझ सकते हो आप इसे। उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद है जी विल शी हैव लर्न द सॉन्ग, क्या वह लर्न सीख चुकी होगी द सॉन्ग को बाय टुमारो कल तक, क्या कल तक वह सॉन्ग को यानी गाने को सीख चुकी होगी। तो इसमें भी यही है बाय टुमारो, इसको भी आप छोड़ दीजिए, अलग है बाय, ये तो एक वक्त है, एक दिन के बारे में, एक मतलब कल तक। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले विल है तो विल लेकर आए हैं, प्लस सब्जेक्ट शी क्योंकि सीखने वाली वे है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न आती है इसकी फर्स्ट फॉर्म और डी के साथ लर्न जो आती है थर्ड फॉर्म आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट सॉन्ग और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये टाइम है, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हुए। मतलब ये है मैं इस काम को कर चुका हूँ, इसमें आता है ना कि मतलब कोई निश्चित समय तक कहे कि मैं उस काम को उस वक्त तक कर चुका हूँ, तो आप समझ लीजिए वो फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर मतलब समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।